अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन कि बच्चों के अंदर सप्लीमेंट की क्या ज़रूरत होती है, और अगर सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है तो किस एज तक आपके बच्चों को सप्लीमेंट देना चाहिए। देखिए, जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, अगर वो 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो जो एज़ यू नो के ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो विटामिन D3 की कंसंट्रेशन होती है वो मिकदार बहुत कम होती है। तो इस वजह से बच्चों को हमें विटामिन डी जो है वो सप्लीमेंट की सूरत में ड्रॉप्स फॉर्म में देना पड़ता है। लेकिन जब वो बच्चा आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, आपको अगर आपका बच्चा हेल्दी पैदा हुआ है और वो कोई प्री मेच्योर बच्चा नहीं है, इसे कोई बीमारी नहीं है और वो बिल्कुल पूरे टाइम पर एक टर्म बेबी पैदा हुआ है, तो उसको 6 मंथ के बाद किसी भी किस्म के सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो आप नेचुरल मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट, जो नेचुरल मिनरल्स आप अपने बच्चे को देंगे ठोस ग़िज़ाओं की सूरत में, उसके साथ बच्चों के अंदर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मदर के अंदर भी विटामिन डी और आयरन की बहुत सारी कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो पूरी तरह पूरे नहीं हो पाते। तो उन बच्चों में वो भी, अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है और इवन आफ्टर डॉक्टर के साथ आपने मशवरा किया एंड देन यू कैन यूज मल्टीविटामिन ड्रॉप्स इवन आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ। सो इट डिपेंड्स। कुछ केसेस के अंदर होता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है और वो भी डॉक्टर के डिसीजन से, तो आप करते हैं। अदरवाइज आपको सेल्फ मेडिकेशन आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ आपको नहीं करना, नंबर 2। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप जब अपने बच्चों के अंदर विटामिन D3 दे रहे हैं और आफ्टर 6 मंथ आपका बच्चे को आपने प्रॉपर टाइम पर जब ठोस ग़िज़ाएँ शुरू कर दी हैं, और वो ग़िज़ाएँ जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है कि ये ग़िज़ाएँ हैं जो आपको बच्चों को इस एज में देनी है, इस इवन जैसे कि 6 माह के बाद कुछ होती हैं ठोस ग़िज़ाएँ जो डॉक्टर शुरू कर देते हैं, इवन 9 मंथ के बाद, 10 मंथ के बाद और 1 ईयर के बाद, तो कंप्लीट आप अपने बच्चे को वो तमाम डाइट दे सकते हैं जो आप भी खाते हैं। तो इसलिए मल्टीविटामिन्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ रेयर केसेस हैं जिनमें ज़रूरत होती है और वो भी डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से एडवाइस करते हैं।